अच्छा, तो एक लेसन दे दो। तबीयत बहुत खराब हो गई तो क्या लेसन दे दो कि तुम आत्मा हो। हा? देह की तबीयत खराब होती है, देह की इंद्रियां वो बीमार होती है कि आत्मा बीमार हो जाती है हमेशा के लिए है। वो तो आत्मा तो अजर हमारे विनाशी, वो कितनी भी बीमार कोई कहो, कितने भी बेकार लग जाए तो भी पवित्र बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ, आत्मा को लेसन दे दो क्या कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो फिर शरीर भी याद नहीं आएगा। आत्मा कोई घटती बढ़ती थोड़ी ही होती है, कभी छोटी हो जाए कभी बड़ी हो जाए, नहीं। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। जैसे आत्मा का बाप वैसे आत्मा का बच्चा, ऐसे ही होता है ना। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा ही होगा ना। है? और बाप मोटा ताजा हाथी जैसा तो बच्चा भी मोटा ताजा ही होगा ना। तो आत्मा अति सूक्ष्म, गीता में लिखा है ना। है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुयान मनुस्मरेत। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है इतनी छोटी है। अरे भाई, वो जड़ अणु होते हैं उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। किसके अलावा? एक परम पिता परमात्मा अथवा जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में, उन दोनों आत्माओं के सिवाय उस अचिंत्य रूप का कोई चिंतन असली रूप का कर ही नहीं। इतनी छोटी, लेकिन है कैसी? अविनाशी है। इतनी छोटी होते हुए भी उसका विनाश नहीं होता है। कभी छोटी बड़ी होती नहीं है। समझ लेते हैं है कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल। भक्ति मार्ग में क्या समझा? आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अरे टीका लगाना शुरू कर दिया अंगूठा से, है तो समझ लिया कि हाँ अंगुष्ठा मिसल। अरे नहीं, इतना मोटी अगर आत्मा हो तो फिर ब्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाएगा ना, नहीं पड़ जाएगा? हाँ, तो देखो आत्मा तो तुम समझ गए कि आत्मा बहुत छोटी है। अभी वो ही आत्मा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कभी आंखें खोल लेती है, कभी आंखें बंद करके सो जाती है, कभी झटके मारती है, फिर जग जाती है, फिर कभी सो जाती है। ऐसे है, होता है कि नहीं? हाँ होता है। सर हिला रहा है। हाँ होता है। अच्छा, ये अभी इतना जो 84 जन्म लेती है छोटी सी आत्मा, और शरीर के साथ पाठ बजाती है? कोई भी आत्मा हो, चाहे परम पिता की आत्मा हो, चाहे परमात्मा हीरो पार्टधारी की आत्मा हो, है शरीर के साथ पार्ट बजाती है कभी न कभी कि नहीं बजाती? हाँ बजाती है। अब ये है कि कोई पूरे चक्कर में 84 के चक्कर में ऑलराउंड पार्ट बजाती है और कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। थोड़े समय के लिए षष्ठी पर आती है सुप्रीम सोल और फिर पार्ट बजा के अपना टाइम पूरा करके धर्म की स्थापना करके वापस चले। जितने भी धर्म पिताएं आए, कितने वर्ष के अंदर उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर की। तो वो जो अल्लाह अवल मुसलमान लोग कहते हैं ना, हेवनली गॉड फादर, जिसे अंग्रेज लोग भी मानते हैं, हेवन स्थापन करने वाला, कराने वाला, तो वो भी शरीर के साथ पार्ट बजाती है। तो ये पार्ट बजाने वाली आत्मा ही है, ऐसे नहीं कि शरीर पार्ट बजाता रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, कोई इंद्रियां नहीं है, जड़ शरीर नहीं है,
आत्मा है पार्ट बजाने वाली। पक्का किया कि नहीं? हाँ, तो शरीर आत्मा को नहीं चलाता है। क्या ऐसे होता है कि शरीर आत्मा को चलाए? शरीर की इंद्रियां आत्मा को नचाती नहीं है। इंद्रियां नहीं नचाती आत्मा को। नचाती तो है, लेकिन एवरलास्टिंग सदा काल नचाती हैं क्या? नहीं। तो शरीर नहीं चलाता है, आत्मा शरीर को चलाती है। आत्मा जब संपूर्ण बनती है, कोई भी आत्मा हो, मनुष्यों की आत्मा हो, देवात्माओं की आत्मा हो, राक्षसों की आत्मा हो, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की आत्मा हो, है, तो उनकी आत्मा शरीर को चलाएगी कि उनका शरीर आत्मा को चलाता है? आत्मा शरीर को चलाती है। तो देखो, ये बहुत समझ की बात है। क्यों ऐसी इतनी गहराई की समझ की बातें कौन पढ़ाते हैं? पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। अरे बेहद का बाप है तो बेहद का बाप तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी, आदम जिसे आदिदेव आदिनाथ है कहा जाता है कि नहीं, वो भी तो है। अरे उसका भी कोई बेहद का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, वो है आत्माओं का बाप। तो वो पढ़ाते हैं। तो जो तो सभी से ऊंचे ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा जो बाप है वो ही पढ़ाएगा ना।